नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये इस आर्टिकल का जो शीर्षक है इसका मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब देखो ये है, जब हाउस की वर्किंग चल रही है ना, तो इसी बीच कोई भी मेंबर खड़ा हो सकता है और बता सकता है कि वर्किंग में हाउस के कंडक्ट होने का ये जो रूल है वो वायलेट हुआ है, मतलब रूल के अगेंस्ट हाउस ने काम किया है। ऐसी आवाज़ कोई भी मेंबर रेज कर सकता है, तो इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, फार्म संबंधित जो बिल्स हैं जिनको लेके फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लेके राज्यसभा में वोटिंग होनी थी। अब राज्यसभा में वोटिंग देखो दो प्रकार से हो सकती है, आपको भी पता है। एक तो सीधा राज्यसभा की जो चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन जो भी सीट पर हैं, वो चर्चा के बाद मेंबर से पूछें, जो बिल के पक्ष में हैं वो बोले आय, तो कुछ जो मेंबर्स हैं वो आय बोलते हैं, और जो बिल के विरोध में है वो बोले ने या फिर नो। तो जो बिल के विरोध में है वो मेंबर्स नो बोलते हैं। तो इसके बेस पे चेयरमैन जो है वो बोल सकते हैं बिल पास्ड। लेकिन देखो, अगर एक भी मेंबर ये कह देता है कि नहीं, आप वोटिंग की रिकॉर्डिंग करवाइए ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर की सहायता से, इसमें क्या होता है, इसमें देखो बटन दबाना पड़ता है, मतलब मशीन की सहायता से वोट देना पड़ता है, और रिजल्ट इस प्रकार से सीधा सीधा आ जाता है कि 100 लोगों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, 75 लोगों ने बिल के खिलाफ वोट दिया। इस प्रकार से डिजिटली रिजल्ट आ जाता है। तो अगर एक भी मेंबर मांग करता है कि आप वोट्स को रिकॉर्ड करवाइए, तो चेयरमैन जो है इस बात को मान लेते हैं और इसी प्रकार से वोट्स की रिकॉर्डिंग होती है। बट देखो, सैटरडे को ऐसा नहीं हुआ। काफी सारे मेंबर्स मांग करने लगे, वोल के पास वो आ गए थे, डिमांड करने लगे थे कि वोट्स की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। वॉइस वोट से नहीं पता लग रहा है कि बिल पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बट जो चेयरमैन थे उस समय, जो उपसभापति हैं, वो पीठ पर थे, वो चेयर पर बैठे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने रीजन ये दिया कि इतना ज्यादा हंगामा मेंबर्स कर रहे थे, मैंने 13 बार उनको बोला कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मेंबर्स अपनी सीट पर नहीं बैठे, इसी वजह से जो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर है उसकी सहायता से वोट्स की रिकॉर्डिंग नहीं करवाई जा सकी। बट देखो, आर्टिकल में यह कहा जाता है, यह देखो गलत है, क्योंकि हंगामा तभी स्टार्ट हुआ था क्योंकि मेंबर्स मांग कर रहे थे कि ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर की सहायता से वोटिंग करवाई जाए, बट चेयरमैन बात को नहीं मान रहे थे, इसी वजह से मेंबर्स ने हंगामा स्टार्ट किया। अगर हंगामा ही एक रीजन है, मतलब हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं है, यही एक रीजन है, तो फिर इसी डिसऑर्डर में तो बिल भी पास हो गया। मतलब चेयरमैन ने इसी डिसऑर्डर में यह कह दिया कि बिल पास्ड एमिड दिन, मतलब शोरगुल के बीच जो बिल है वो पास हो गए हैं। मेंबर्स ये भी डिमांड कर रहे थे कि इन बिल्स को अभी ना पास किया जाए, पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और बिल्स अब पास हो चुके हैं। तो अब हुआ क्या है, वो 8 मेंबर्स जो वाइस चेयरमैन की सीट के पास आए थे, आरोप यह है कि उन्होंने वाइस चेयरमैन के पास जो माइक लगे थे उनको उखाड़ दिया और एक प्रकार से मार्शल्स के साथ भी बदतमीजी की गई। तो अगले दिन यानी मंडे को उन 8 मेंबर्स को हाउस से सस्पेंड कर दिया गया बाकी बचे हुए सेशन के लिए। अब वो 8 जो मेंबर्स हैं वो धरने पर हैं। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हाउस को अच्छे से चलाना, और जो हाउस के रूल्स हैं वो तो सैक्रोसैंक्ट हैं, उनको तो फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रूल्स ये कहते हैं, अगर एक भी मेंबर डिमांड करता है कि ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर की सहायता से वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग होनी चाहिए थी। हाउस में डिसऑर्डर होना कोई नई बात नहीं है, शोरगुल काफी बार होता है हाउस में,
बट ये अपने आप में पहली बार हुआ है कि मेंबर्स ने डिमांड किया हो कि ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर की सहायता से वोटिंग करवाई जाए, लेकिन वोटिंग नहीं हुई हो। देखो, ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है हाउस के कंडक्टिंग में, और ये चेयरमैन, स्पीकर या फिर सरकार की बेनेवलेंस पे डिपेंड नहीं कर सकता कि हाँ उनकी मर्जी हो तब तो ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर की सहायता से वोट करवा दिया जाए, और जब मर्जी चाहे जब ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर की सहायता से वोट करवा दिया जाए। उनकी मर्जी पर नहीं डिपेंड करना चाहिए। अब लास्ट में राज्यसभा के बारे में कुछ कंसर्न्स बताए जाते हैं। वैसे तो देखो, पार्लियामेंट जो है वो एक डेलिब्रेटिव फोरम है, यहां पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, बट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और अपोजिशन भी बहुत बार वॉकआउट कर देते हैं या फिर शोर शराबा करते हैं, मतलब डिस्कशन होने ही नहीं देते। ये कोई तरीका नहीं है अपने कंसर्न्स को रेज करने का। मतलब शोर शराबे की सहायता से हो हल्ला करके आप कंसर्न्स अपने नहीं रेज कर सकते। डिस्कशन के लिए है ये फोरम। काफी बार ये होता है कि कई बिल्स को मनी बिल के तौर पे पास कर दिया जाता है, तो इससे जो राज्यसभा की सिग्निफिकेंस है वो कम होती है। सोच के देखिए, अगर कोई बिल मनी बिल के तौर पे पास कर दिया जाता है, मनी बिल को आपको पता है राज्यसभा में पास करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर राज्यसभा की पावर तो कर्टेल हो गई ना, कम हो गई ना। तो इन सब चीजों के बाद क्या हुआ कि उपसभापति जब वो सीट पर थे, ये सारा हंगामा हुआ, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया चेयरमैन के द्वारा, क्योंकि टेक्निकल कमियां थी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इसलिए वेंकैया नायडू जो चेयरमैन है, उन्होंने उपसभापति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया। अब अपोजिशन ने पिटीशन फाइल की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास कि इन दो बिल्स को एसेंट ना दी जाए, क्योंकि प्रोसीजर्स में कमी थी, प्रॉपर प्रोसीजर्स को नहीं फॉलो किया गया इन बिल को पास करने में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।